इसराइल पर हमास ने दागे हैं सैकड़ों रॉकेट। इसराइल के आसमान में कई रॉकेट दिख रहे हैं। अभी मनीष आपको दिखा रहे थे, उसके अलावा भी तस्वीरें देखिए। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव है और वो लगातार इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके हवा में ही इनको नेस्तनाबूद कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार देखने को मिला है। गाजा में घुसकर आईडीएफ ने हमला किया है। हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया जा रहा है। हमले में कई हमास लड़ाकों की मौत होने की खबर भी सामने आ रही है। यानी अब ग्राउंड एक्शन तेजी से किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। सुरंग में छिपे लड़ाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं इस वक्त इजराइल और हमास के बीच, इजराइल और गाजा पट्टी के बीच, उस बीच में अरब लीग की तरफ से भी अब जो बयान है वो और ज्यादा मुखर होते जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय भारद्वाज जी भी मौजूद हैं। संजय जी, ये जो अब हम देख रहे हैं हालात, क्योंकि एक लगभग हफ्ते का समय बीत चुका है, उसके बाद अब और अग्रेसिव स्टांस क्या देखने को मिल रहा है अरब लीग द्वारा और उसका क्या असर होगा जो अभी जमीनी हालात है उस पर? देखिए, चुनौती साफ साफ है। आईडीएफ हमास को एलिमिनेट करने के लिए उतरा हुआ है और जो इस तरीके की स्ट्राइक्स देख रहे हैं, जो रिपोर्टर सुमित और मनीष जिस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप देखिए कि स्ट्राइक रेगुलर लगातार हो रही है। हमास को कितना आप सेलेक्टिवली हमास को एलिमिनेट कर पाएंगे, पहली चुनौती है, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी है और कलेक्टिव एक्शन कोलैटरल डैमेज और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को बढ़ाता है। उससे दूसरा जो चुनौती जो पेरीफेरी में क्रिएट होगा कि जो अरब सेंटिमेंट्स हैं, अरब्स के इस्लामिस्ट जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, वो कहीं इजराइल और वेस्टर्न वर्ल्ड के ख़िलाफ़ ना चले जाए, दूसरा बड़ा। तीसरी बात कि आप हमास को एलिमिनेट करेंगे तो बाकी जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह है, आईएस है, सीरिया में जिस तरीके से एक सेंटिमेंट्स को क्रिएट किया जा रहा है, हथियार सप्लाई की जा रही है, वो एक नई चुनौती उभर के आएगी। तीसरी बात कि जो कंट्रीज़ हैं, जो अरबियन कंट्रीज है, बिकॉज फाइनली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट था, इसको इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के रूप में आज के दिन प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन अगर आम जनता और मुस्लिम्स और इस्लामिस्ट ग्रुप्स अगर एलिमिनेट होते हैं तो बाकी जो कंट्रीज हैं, लेबनान है, कतर है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, खासकर मैं कहूँगा ईरान एंड सीरिया, जो दोनों को डायरेक्टली जो रॉग स्टेट्स हैं उनसे समर्थन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये चिंगारी इजराइल और गाजा पट्टी के बाहर भी ये चिंगारी पड़ जाए। और ये बड़ी बात कह रहे हैं आप प्रोफेसर भारद्वाज, दिख रही है कि कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे तो लगता है चिंगारी ऑलरेडी पड़ चुकी है और इस पर मैं भी बात करूंगा वॉर रूम में ब्रिगेडियर शरदेंदु से। लेकिन पहले ये खबर देखिए, हमास के हमले का इजराइल ने बदला लिया है। हमास के ठिकानों को तबाह किया है। हमास के इमारतें जमींदोज हो गई। हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है इजराइल ने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हमले का वीडियो सामने आ गया है। हमास ने 7 अक्टूबर को तबाही मचाई थी। मोटरसाइकिल से इजराइल में दाखिल हुए थे लड़ाके और उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर भी फायरिंग की गई थी। तो अभी तक रहकर इस तरह के वीडियोज और इस तरह की जानकारी सामने आ रही है जो बताती है कि किस तरह से 7 अक्टूबर को हमला किया गया था, किस तरह से देखिए हमला किया गया। उसका एक और वीडियो सामने आया है। देखिए किस तरह से बाइक से यहाँ पर पहुंचे, पहले जो फेंसेस है उनको गिराया गया और उसके बाद पैराग्लाइडर्स से, बाइक से, जैसे भी अंदर आ सकते थे लड़ाके आए हैं और उसकी ये तस्वीरें अब सामने आई हैं। हमले के दौरान लोगों के घरों को भी निशाना बनाया गया था। हमास लड़ाकों ने घरों पर फायरिंग की थी। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के लोगों के घरों पर गोलियां बरसाई जिनके निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। ये देखिए, ये वीडियो है हमास के लड़ाकों का घरों पर गोलियां दागते हुए। हमास के लड़ाके लोगों के घरों में घुस गए। उन लोगों को घरों से बंधक बना लिया गया। कई लोगों को घरों में मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब शामिल हैं। और ये हमास के लड़ाकों के वीडियो अब रह रहकर सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि हमास के लड़ाकों ने बर्बरता की कोई हद नहीं छोड़ी।
और एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा का इकलौता अस्पताल की इमारत टूटी, ऐसी जानकारी मिल रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है कि अस्पताल की इमारत को नुकसान पहुंचा है, टूट गई है इमारत, कभी भी ढह सकता है गाजा का अस्पताल। तो गाजा में जिस तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो भी दुनिया के सामने है। एक ही जो अस्पताल की इमारत है वो भी ध्वस्त हो गई है, कभी भी इमारत गिर सकती है, ये दावा किया जा रहा है गाजा की तरफ से। तो गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है ये बड़ा दावा, कहा है कभी भी ढह सकता है गाजा का अस्पताल। ये अस्पताल जाहिर सी बात है गाजा में रह रहे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें देखिए सामने आई हैं जिसमें अस्पताल को भी निशाना बनाया गया है। अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी है और कभी भी गिर सकती है, ये गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है।